प्रिय भक्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि एक माँ के आंचल की शक्ति क्या होती है? क्या आप उस परम व्रत के बारे में जानते हैं जिसकी कथा सुनने मात्र से भाग्य बदल जाते हैं और मृत्यु के द्वार से भी प्राण लौट आते हैं? प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे वह 6 अद्भुत और दिव्य कथाएं जो आपको बताएंगी क्या होता है जब एक माँ अपने मातृत्व और लोभ के बीच फंस जाती है। कैसे एक रानी की ईर्ष्या राजमहल में एक भयानक षड्यंत्र को जन्म देती है। क्या एक राजा को अपनी प्रजा और अपने पुत्र में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कैसे एक निर्धन स्त्री की झोली चमत्कारों से भर जाती है। और क्या होता है जब कोई आत्मा बदला लेने के लिए आपकी ही कोख से जन्म ले ले। यह सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि कर्म, भाग्य और विश्वास के वह रहस्य हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज की वीडियो में सभी माताएं बहनें श्रवण करेंगी हल षष्ठी व्रत की पावन कथा। इस वीडियो में पूरी 6 कथाएं होंगी। हल षष्ठी व्रत में 6 कथा सुनने का नियम होता है। अगर आप व्रत कर रही हैं तो इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और यदि व्रत नहीं भी कर रही हो तो भी अंत तक कथा अवश्य सुनिए, क्योंकि इन कथाओं में आपके जीवन से जुड़े कई अनसुने प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। तो चलिए सीधे कैलाश चलते हैं और सुनते हैं महादेव का वो दिव्य संवाद। कैलाश पर्वत पर शांत और मनोरम वातावरण में जगत जननी माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठकर बोली, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, समस्त जगत के स्वामी हैं। कृपा करके मुझे उस परम उत्तम व्रत के विषय में बताइए जिसके प्रभाव से संसार की सभी माताओं को अपनी संतान की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने जगत कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। एक ऐसा व्रत है जिसे हल षष्ठी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। यह व्रत करने वाली माताओं की संतानें सभी संकटों से सुरक्षित रहती हैं। मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी वह 6 दिव्य कथाएं सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। भाद्रपद मास की 6ठी तिथि का प्रभात था। गोवर्धनपुर गांव की गलियों में एक विशेष प्रकार की पवित्रता और उत्साह की सुगंध तैर रही थी। यह हल षष्ठी का दिन था, वो दिन जब माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हर घर के आंगन लिपे हुए थे, पूजा की तैयारियां चल रही थी और वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। लेकिन गांव की अंतिम छोर पर स्थित एक कच्चे झोपड़े में शांति का लेश मात्र भी नहीं था। वहां राधा अपने जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व से जूझ रही थी। उसका शरीर प्रसव की पीड़ा की प्रलयकारी लहरों से कांप रहा था और उसका मन लोभ और कर्तव्य की चक्की के 2 पाटों के बीच पिस रहा था। उसका गर्भ अपने 9 महीने पूरे कर चुका था और अब शिशु किसी भी क्षण इस संसार में आ सकता था। पर ठीक इसी समय उसकी झोपड़ी के कोने में दूध और दही से भरी मटकियां और उसे घूर रही थी। यह मटकियां केवल दूध दही नहीं थी बल्कि उसके आने वाले कुछ हफ्तों का चूल्हा जलने की गारंटी थी। राधा का पति माधव एक वीर सैनिक था जो राज्य की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा था। महीनों से उसका कोई समाचार नहीं था। अकेले राधा के लिए घर चलाना एक सतत संघर्ष था। आज सुबह ही उसने बड़ी मेहनत से दूध दही जमा किया था जिसे पड़ोस के मधुपुर गांव में बेचकर वह कुछ धन कमा सकती थी। हे छठी मैया, यह कैसी परीक्षा है। एक ओर मेरा शिशु आने को है और दूसरी ओर यह दूध दही। यदि मैं नहीं गई तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। माधव जब लौटेंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी।
पीड़ा की एक और लहर उठी जो उसकी रीढ़ में एक बरछी की तरह चुभ गई। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। एक आवाज कहती, राधा तू माँ है, अपनी संतान से बढ़कर क्या है। पर दूसरी आवाज जो अधिक धूर्त और व्यावहारिक थी फुसफुसाती, मूर्ख संतान को पालेगी कैसे, यह धन आवश्यक है, पीड़ा को सह ले, कुछ ही घंटों की तो बात है। इसी उधेड़ बुन में उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसकी जीवन की दिशा बदलने वाला था। उसने कांपते हाथों से दूध दही की भारी मटकियों को एक टोकरी में रखा, उसे अपने सिर पर संतुलित किया और अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, गांव की सबसे वयोवृद्ध महिला वृंदा अपने आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और एक अजीब सी भविष्य देखने की क्षमता थी। राधा को इस हाल में इस दिन बाहर जाते देख उनकी त्योरियां चढ़ गई। राधे कहाँ चली इस दशा में, आज तो हल छठ है, तुझे तो विश्वास करना चाहिए, तेरे मुख पर पीड़ा साफ दिख रही है। राधा ने झूठी मुस्कान ओढ़ने की कोशिश की। कुछ नहीं काकी, बस मधुपुर तक जा रही हूँ, यह दही बेचना आवश्यक है। वृंदा ने एकटक राधा के चेहरे को देखा, मानो उसकी आत्मा के भीतर झांक रही हूँ। फिर उन्होंने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, आज का दिन केवल व्रत का नहीं, धर्म का भी है। राधे, आज के दिन किया गया एक छोटा सा पाप भी पहाड़ बन जाता है। याद रखना, जब लोभ मातृत्व पर हावी होता है तो स्वयं प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है। अपनी परछाई से बच कर रहना। राधा को उनकी बातें पहेली जैसी लगी। उसने सिर हिलाया और जल्दी से आगे बढ़ गई, पर वृंदा के शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। अपनी परछाई से बच कर रहना। गोवर्धनपुर और मधुपुर के बीच का रास्ता कच्चा और सुनसान था, जो खेतों और एक छोटे से जंगल से होकर गुजरता था। जैसे जैसे राधा आगे बढ़ रही थी, आकाश में काले बादल घुमड़ने लगे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था। उसकी पीड़ा अब असहनीय होती जा रही थी। हर 10 कदम पर उसे रुककर किसी पेड़ का सहारा लेकर अपनी सांसों को नियंत्रित करना पड़ता था। जंगल के मध्य में पहुंचते पहुंचते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। एक तीव्र और चीर देने वाली पीड़ा के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसका शरीर 2 हिस्सों में टूट जाएगा। उसे समझ आ गया था कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। पास ही झरबेरी का यानी जंगली बेरों का एक घना झाड़ था। उसने घिसटते हुए खुद को उसकी ओठ में पहुंचाया। वही प्रकृति के विराट और असीम आंगन में बादलों की गड़गड़ाहट और हवा की सरसराहट के बीच राधा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु के पहले रुदन की ध्वनि तूफान की आहट में लगभग खो गई। राधा ने कांपते हाथों से उसे उठाया, अपनी फटी हुई साड़ी के एक टुकड़े से उसे पोंछा और अपने सीने से लगा लिया। उस एक क्षण के लिए वह सब कुछ भूल गई। दूध दही, धन गरीबी, उसकी आंखों में केवल मातृत्व का असीम सागर लहरा रहा था। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, जैसे ही शिशु शांत हुआ, कोने में पड़ी दूध की मटकी पर उसकी नज़र फिर से पड़ गई। उसके मस्तिष्क में वही धूर्त आवाज फिर से जागी, अब तो शिशु सो गया है, इसे यहीं लिटा दे, 2 घड़ी में तो मधुपुर से होकर वापस आ जाएगी, यह सुरक्षित रहेगा। एक भयानक आंतरिक युद्ध के बाद लोभ की विजय हुई। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी साड़ी के दूसरे हिस्से में लपेटा, उसे झरबेरी की झाड़ियों के नीचे नरम पत्तों पर लिटा दिया, उसके माथे पर एक कातर चुंबन दिया और भारी मन से उठ खड़ी हुई। मैं अभी आती हूँ मेरे लाल, वह फुसफुसाई और मटकियों को सिर पर उठाकर मधुपुर की ओर लगभग दौड़ने लगी। उसे यह आभास तक नहीं हुआ कि
उसकी पीठ के पीछे झाड़ियों पर लगे लाल लाल बेर आंसुओं की बूंदों की तरह लग रहे थे। मधुपुर पहुंचते ही राधा ने एक नया रूप धारण कर लिया। उसने अपने चेहरे की पीड़ा को छुपाया और एक कुशल व्यवसाय की तरह आवाज लगाई, दही ले लो, ताजा गाढ़ा दही, भैंस का शुद्ध दही। आज हल षष्ठी के दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को पूजा के लिए केवल भैंस के दूध या दही का ही प्रयोग करना था। गाय का दूध वर्जित था। राधा के पास जो दूध और दही था वह गाय और भैंस का मिश्रण था, लेकिन अधिक मुनाफे के लालच में उसने यह झूठ बोला। गांव की भोली भाली धर्मपरायण स्त्रियों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उससे सारा दूध दही खरीद लिया। मटकियां खाली होते ही राधा के हाथ में चांदी के सिक्कों की खनक थी, पर उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ लद चुका था। उसने न केवल झूठ बोला था बल्कि उन पवित्र स्त्रियों का धर्म भी भ्रष्ट किया था। उधर गोवर्धनपुर के खेतों में एक और कहानी आकर ले रही थी। बलराम नाम का एक सीधा साधा किसान अपने खेत को जोत रहा था। वो अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति था और अपनी भूमि को अपनी माँ मानता था। उसके बैल हीरा और मोती उसके बच्चों की तरह थे। वो हल चलाते हुए भजन गुनगुना रहा था। उसका खेत उसी झरबेरी की झाड़ी के पास था जहाँ राधा अपने नवजात शिशु को छोड़ गई थी। अचानक जैसे ही बलराम का हल झाड़ी के करीब पहुंचा, उसके दोनों बैल बिना किसी कारण के बुरी तरह भड़क उठे। वह ऐसे भड़के मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे जोर जोर से हुंकारने लगे और अनियंत्रित होकर भागने लगे। अरे अरे, क्या हुआ? हीरा, रुक मोती। बलराम ने उन्हें नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, पर वे काबू से बाहर थे। इसी अफरा तफरी में हल्का नुकीला फाल जो धरती का सीना चीरने के लिए बना था, दिशाहीन होकर सीधा उस झाड़ियों में घुस गया जहां वो नन्हा सा जीव लेटा हुआ था। एक दबी हुई करुण ध्वनि उठी और फिर सब शांत हो गया। बैल कुछ दूर जाकर रुके। बलराम कांपता हुआ झाड़ियों की ओर दौड़ा। जब उसने पत्तों को हटाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खून से लथपथ एक नवजात शिशु वहां पड़ा था और हल का फाल उसके नन्हे से पेट को चीर चुका था। शिशु की आंखें स्थिर थी, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? बलराम वहीं जमीन पर बैठकर छाती पीटने लगा। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई। एक नवजात शिशु की मृत्यु का पाप मेरे सिर चढ़ गया। उसका हृदय अपराध बोध और पीड़ा से फट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह शिशु यहाँ कैसे आया। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। काफी देर विलाप करने के बाद उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि वह इस बच्चे को जीवन तो नहीं दे सकता, पर वह उसे यूं ही छोड़ भी नहीं सकता था। एक अजीब सी भावना से प्रेरित होकर उसने एक हताश और प्रतीकात्मक प्रयास किया। उसने झरबेरी की झाड़ी से ही कुछ लंबे नुकीले कांटे तोड़े और अपने कांपते हुए हाथों से उन कांटों से ही शिशु के फटे हुए पेट को सिलने की कोशिश करने लगा, मानो वो उस घाव को नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर लगे घाव को भरने का प्रयास कर रहा हो। हर कांटा जो वह चुभोता उसकी आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकलती। यह एक भयानक और करुण दृश्य था। अपना यह विचित्र कार्य समाप्त कर उसने शिशु को पत्तों से ढक दिया और भारी कदमों से अपने गांव की ओर चला, यह निश्चय करके कि वह पंचायत के सामने अपना अपराध स्वीकार करेगा। लगभग 2 घंटे बाद राधा सिक्कों की खनक के साथ उसी स्थान पर लौटी। उसका मन प्रसन्न होने के बजाय आशंकित था। जंगल पहले से अधिक शांत और भयावह लग रहा था। अपनी परछाई से बचकर रहना। वृंदा काकी के शब्द उनके कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंजे।
वो लगभग दौड़ती हुई झरबेरी की झाड़ी के पास पहुंची। मेरे लाल, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने घबरा कर पत्ते हटाए और जो दृश्य देखा, उसने देखा, उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसका बच्चा शांत, स्थिर और ठंडा पड़ा था। उसका पेट बुरी तरह से कांटों से सिला हुआ था और कपड़े खून से सने हुए थे। नहीं नहीं, एक अमानवीय चीख राधा के गले से निकली। वह जमीन पर गिर पड़ी और उस नन्हे से शव को उठाकर अपने सीने से चिपका लिया। अब उसे सारी कहानी समझ में आ रही थी। उसका झूठ, उसका लोभ, उसका अपनी संतान को त्यागना, यह सब उसी के पापों का परिणाम था। यह छठी मैया का दंड था, प्रकृति का न्याय था। वो पागल सी हो गई। वो उस निर्जीव शरीर को लेकर घंटों वहीं बैठी रोती रही, विलाप करती रही, अपने बालों को नोचती रही। जब शाम ढलने लगी तो उसे होश आया। उसे समझ आया कि केवल रोने से कुछ नहीं होगा, उसे प्रायश्चित करना होगा, उसे अपने पाप को स्वीकार करना होगा। वह उठी, अपने मृत पुत्र को आंचल में लपेटा और मधुपुर की ओर वापस भागी। वो किसी प्रेत की तरह लग रही थी। बिखरे बाल, सूखी हुई आंखें और चेहरे पर पश्चाताप की राख। वो मधुपुर की गलियों में दौड़ते हुए चिल्लाने लगी, अरे सुनो, मधुपुर वाले सुनो, मैं एक पापी हूँ, मैं एक हत्यारिन हूँ। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वह राधा को इस हाल में देखकर हैरान थे। राधा गांव के चौक पर खड़ी हो गई और उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने नवजात शिशु को मरने के लिए छोड़ दिया था। उसने बताया कि कैसे उसने हल षष्ठी के पवित्र दिन गाय का दूध मिलाकर बेचा और सभी का धर्म भ्रष्ट किया। उसने अपने आंचल से अपने मृत पुत्र को सबको दिखाया। यह मेरे पापों का फल है, यह मेरे लोभ की सजा है। वो फूट फूट कर रो पड़ी। वहां खड़ी सभी स्त्रियां जिन्होंने उससे दही खरीदा था सन्न रह गई। पहले तो उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़की, पर फिर राधा की दयनीय दशा और उनके हाथ में पड़े नन्हे से शव को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वह सभी स्वयं माँ थी। वह एक माँ का दर्द समझ सकती थी। एक वयोवृद्ध महिला आगे बढ़ी और उसने राधा के सिर पर हाथ रखा। शांत हो जा बेटी, तूने पाप किया है, पर तूने उसे स्वीकार भी किया है। सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी पूजा है। हम सब ने आज अपनी संतानों के लिए व्रत रखा है। हम अपने व्रत का पुण्य तुझे देती हैं। छठी मैया कृपालु हैं। वह एक माँ की पुकार अवश्य सुनेगी। यह एक अभूतपूर्व क्षण था। उन सभी व्रतधारी स्त्रियों ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर राधा और उसके मृत पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। उसके सामूहिक व्रत का तेज, उनकी सच्ची करुणा और क्षमा की शक्ति ने मिलकर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण किया। ऐसा लगा मानो आकाश से आशीर्वाद बरस रहा हो। अब जा, उस वृद्धा ने कहा, उसी स्थान पर वापस जा, मैया पर भरोसा रख। एक नई आशा और एक अज्ञान विश्वास के साथ राधा वापस उस झरबेरी की झाड़ी की ओर भागी। उसने पीछे पीछे मधुपुर की सभी स्त्रियां भी चल पड़ी। जब वे उस स्थान पर पहुँचे तो एक चमत्कार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। शाम के धुंधलके में झरबेरी की झाड़ी के ऊपर एक हल्का सौम्य प्रकाश तैर रहा था। राधा ने कांपते हुए अपने पुत्र को जमीन पर लिटाया। सभी स्त्रियों ने उसे घेर लिया और वे एक स्वर में छठी मैया की स्तुति गाने लगी। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे स्तुति का स्वर तीव्र होता गया, उस नन्हे से शरीर को छिलने वाले कांटे एक एक करके अपने आप खुलने लगे और जमीन पर गिरने लगे।
वो भयानक घाव धीरे धीरे भरने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर मरहम लगा रहा हो। कुछ ही क्षणों में वहां घाव का कोई निशान तक नहीं बचा। और फिर उस नन्हे से शरीर में एक हलचल हुई। उसकी उंगलियां हिली, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। और फिर एक जोरदार रुदन के साथ उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। जय छठी मैया की जय। किनारों से पूरा जंगल गूंज उठा। राधा अपने घुटनों पर गिर पड़ी और उसने अपने जीवित स्वस्थ पुत्र को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से अब पश्चाताप के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आनंद के आंसू बह रहे थे। उस दिन राधा को समझ आया कि संतान से बड़ा कोई धन नहीं और धर्म से बड़ा कोई रक्षक नहीं। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि वह जीवन में कभी भी लोभ या झूठ का सहारा नहीं लेगी। उसने अपने पुत्र का नाम प्रसाद रखा, क्योंकि वह सचमुच छठी मैया का दिया हुआ एक दिव्य प्रसाद था। यह कथा एक माँ के लोभ, पाप, पश्चाताप और अंततः मोक्ष की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हल षष्ठी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और मातृत्व की शक्ति का उत्सव है। बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में वर्णित हल षष्ठी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त हैं, तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता संतानहीन होने की वजह से अत्यंत दुखी हैं। अतः हे केशव, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं, जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ, जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल से खींच ले गया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए कई दिन बीत गए। इस व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उनके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से स्वयं दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा सुभद्र दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से
भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया है, यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर जंगल में जा पहुँचे। वहां पहुँचने के बाद राजा ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश अर्थात ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। तत्पश्चात धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे तब तक किसी जीव की भी हिंसा न करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि के मार्ग का भी उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश अर्थात ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें, हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकार्य आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हरकांता, प्रकृष्टि, श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है और साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के एक वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृत्य कृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करे। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाड़ी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करे
दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। आइए सुनते हैं हलचट की एक पौराणिक कहानी। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचार और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी। एक बार उन दोनों ने हलछट का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर और तारा ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चपचप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो कुछ भी नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन जैसे ही तारा ने देखा कि कुत्ता थाली में मुंह लगाए बैठा है, वैसे ही तारा यह देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे से मिलकर हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिस कक्ष में गया था वहाँ की स्त्री तो बड़ी ही भली और नेक थी। मुझे खीर खाता देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद भी उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट भोजन कर सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं बार बार उसको आशीर्वाद दे रहा हूं। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि मरने के बाद उसी का पुत्र बनकर जीवन भर उसकी सेवा करके इसका ऋण चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कवर ही खाए थे कि वो दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मेरी मार मारी और कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर अपने मन में बड़े बड़े सपने सजाने लगी। मगर दूसरे ही दिन जब उसके घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, उसका वो लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके यहाँ लड़का होता और हलछठी के दिन ही मर जाता। 3 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हर छठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक बार सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसी का बदला मैं चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और अपने पाप का पश्चाताप करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हलछठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही नहीं खाना। होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं जाकर मैं तेरे घर आकर जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल छठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया।
परंतु समय बीतने पर भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलाकर पुत्रष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि में एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मल्लिका को दिया। उस चरु के खीर खाने पर रानी गर्भवती तो हुई, लेकिन समय आने पर उसकी वह संतान मर जाती थी। 12 वर्ष इसी तरह बीत गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष के बाद रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक भी अन्य बालकों की तरह जीवित नहीं रहा। इस पर राजा रानी बहुत दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर स्मशान की ओर जाने का निश्चय किया। स्मशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखी होकर रोने और स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उसका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा राजा को एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से बना हुआ था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नौ यमुना विराजमान थी। उन्हें देखते ही राजा अपने सब दुख भूलकर मरे हुए बालक को पृथ्वी पर रखकर उसके पास गया और पूछने लगा, हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हैं? तब वह देवी कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा जी की मानस कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी और धनहीनों को धन और कर्मवानों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, इसलिए तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। अब तुम दुख को त्याग कर स्वयं मेरी पूजन करो और सर्वत्र भी कराओ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा, 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपनी संतान को जीवित देखकर प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आ गया। नगर में खूब खुशियां मनाई गई। बालक के जन्म के 6वें दिन सूतिका गृह में षष्ठी माता का पूजन करके आनंद उत्सव मनाया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चल पड़ी। इसी प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हर छठ और यह व्रत हल षष्ठी के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाता है। इस विषय में और भी कथाएं प्रचलित हैं। कथा के अनुसार मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहा था। तभी आकाशवाणी के वचन सुनकर देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह जानकर उसने अपने बहनोई और अपनी बहन को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, तब देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी जी को हल षष्ठी देवी के व्रत की सलाह दी। देवकी जी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। तब नारद जी ने पुरातन इतिहास कहना शुरू किया। चंद्रवंता एक राजा हुआ कि जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जाते और सूखे तालाब को देखकर प्यास के मारे राजा को गालियां दिया करते थे। इस समाचार को सुनकर राजा दुखी हो गया कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा तो धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। उसी दिन रात के समय राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा, हे राजन, अगर तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो वह जल से लबालब भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाएं, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची। तब वह सोचने लगा, अगर मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तब तो लोगों का भला ही होगा। यह सोचकर राजकुमार खुद ही अपनी बलि देने तालाब में पहुंच गया और जैसे ही उसने अपनी बलि दी, अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतु से
तालाब भर गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिन्हें देखकर राजा ने उनसे पूछा कि वे कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई, जिसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और फिर उसने अपनी रानी के साथ मिलकर उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र वह राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। तब राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता की जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। हल षष्ठी की यह कथा देवर्षि नारद जी ने देवकी जी को सुनाई थी। अब नारद जी ने देवकी जी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथाएं कहना शुरू किया। उज्जैनी नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा उनसे ईर्ष्या करती और उनके पुत्रों को मारने का प्रयास करती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ लोग मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम जल्दी से अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारे बच्चों का मैं ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर और अपने बच्चों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। इधर रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपने सौतन की कही बातों को कहने के बाद उनकी कुशल मंगल पूछने लगी। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेश से पुत्री को वापस जाने को कहा, किंतु मानवती की माता ने कहा, पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, इसलिए तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा। वहां उसने अपने बच्चों को खेलता देखा तो उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तब उन बालकों ने बताया कि माँ, आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री आकर हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर नहीं लगी कि ये सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है, और वह माता हल षष्ठी की जय जयकार करती हुई अपने घर को गई। इस प्रकार हे देवी पार्वती, हल षष्ठी का ये महाव्रत इस बात का प्रमाण है कि एक भक्त की सच्ची पुकार और देवी की कृपा के लिए कोई भी बंधन, चाहे वह इस लोक का हो या परलोक का, अजय नहीं है। यह व्रत केवल दुख नहीं हरता, यह एक नई नियति का सृजन करता है। जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। तो यह थी वह 6 दिव्य गाथाएं जो हमें सिखाती हैं कि कर्म का विधान अटल है, पर सच्ची श्रद्धा में उस विधान को भी बदलने की शक्ति है। यह केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन जीने की सीख है। कैसे एक माँ का विश्वास, एक स्त्री की करुणा और एक भक्त का पश्चाताप स्वयं भाग्य को भी झुका सकता है। षष्ठी माता का आशीर्वाद और महादेव की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।